अर्चतः प्रार्चतः प्रिय मेधासो अर्चतः अर्चन्तु पुत्रकः उतः पुरं न धृष्णर्चतः। अर्चतः अर्चना करें, उपासना करें। शब्दार्थ होगा उपासना करो आदेश, किंतु कैसे उपासना करें? प्रार्चतः सम्यक प्रकार से, प्रकृष्ट रूप से, जो उचित प्रकार है उस उचित प्रकार से मांगना, याचना करना, प्रार्थना करना। एक तो बिल्कुल सीधा सा सरल रूप हो सकता है कि जो मन में आया कह दिया कि ये देख, धीरे से, ये गर्म घी ना लग जाए किसी को इस तरह से। तो अर्चत है, अर्चना करें। प्रार्चत है, सम्यक प्रकार से अर्चना करें, भली प्रकार से अर्चना करें। तो अर्चना क्या है, प्रार्थना क्या है? मैंने पहले भी निवेदन किया कि ऋषि दयानंद जी महाराज कहते हैं कि अपने पूर्ण पुरुषार्थ के उपरांत उत्तम कर्मों की सिद्धि के लिए जो हमारी प्रार्थनाएं हैं, वो प्रार्थनाएं कैसी हों? वो प्रार्थना ऐसी ना हो कि किसी के अनिष्ट की कामना हो। हमारे भजनोपदेशक कथा सुनाते हैं, एक धोबी और कुम्हार के गधे की कथा, कि प्रार्थना तो की थी उसने, किंतु हुआ उससे बिल्कुल विपरीत। और बाद में फिर हम उपालंब देते हैं उसी की तरह से, कुछ तो इतना भी पता नहीं है क्या करना था और क्या कर दिया। परमेश्वर प्रार्थनाएं तो स्वीकार करता है, किंतु कौन सी प्रार्थनाएं स्वीकार करता है? परमेश्वर वो प्रार्थनाएं स्वीकार करता है जिसमें कहीं स्वार्थ छिपा हुआ नहीं है। यदि परमेश्वर स्वार्थपूर्ण प्रार्थनाओं को स्वीकार करने लगे तो यह संसार एक दिन भी नहीं चल सकता। और परमेश्वर स्वीकार करने लगे तो सोच करके देखिए, रूस वालों को तो हम कह सकते हैं वो कम्युनिस्ट हैं, ईश्वर पर उनका विश्वास नहीं है इसलिए प्रार्थना नहीं करेंगे। नहीं तो पुतिन को युद्ध करने की आवश्यकता नहीं थी, प्रार्थना करता और यूक्रेन नष्ट हो जाता। यूक्रेन प्रार्थना करता, रूस नष्ट हो जाता। चलो वो तो ईश्वर को नहीं मानते, उन्हें तो प्रार्थना नहीं करनी थी, नहीं की, इसलिए युद्ध कर रहे हैं अपने बल से। अफगान में थोड़े दिन पहले क्या हो रहा था, जो दोनों पक्ष थे, दोनों ही पक्ष तो 5 समय नमाज पढ़ते हैं, दिन भर में 5-5 बार प्रार्थना करते हैं दोनों पक्ष। जो अफगानिस्तान में थे, जो भाग करके चला गया जहाज में लेकर के धन दौलत, वो भी 5 समय प्रार्थना करता था। और जिन्होंने खदेड़ा या जिनके डर से भागा, वो भी 5 समय करते थे। तो 5 समय ऐसा तो संभव नहीं हो सकता कि तालिबानी लड़ रहे थे और हक्कानी नेटवर्क वाले लड़ रहे थे, जो सब वो लड़ते लड़ाते और नमाज पढ़ते थे, ये प्रार्थना ना करते हो कि अल्लाह मुझे फतेह दिला दे। जरूर कहते होंगे ना फतेह की बात तो, और अल्लाह उनकी सुन लेता। तो बताओ, जो अफगानिस्तान का हाल हुआ है इससे भी खराब हो जाता। अब तो कुछ बचे भी हैं, कुछ दुर्गति से चुपचाप पड़े हैं, कुछ मन मार के पड़े हैं, कुछ रोब जमा रहे हैं। तब तो दोनों ही खत्म हो जाते कि उनकी सुनता तो वो मरते और उनकी सुनता तो वो मरते, दोनों को मार देता। किसी फारसी के शायर ने कहा है, गर दुआएं तिफला मुस्तजाब बूदे, यक मुअल्लिम दर आलम जिंदा ना मांदे। यदि परमात्मा ऐसी प्रार्थनाएं सुनने लगे तो परिणाम क्या होता? दुनिया में एक भी अध्यापक नहीं बचता, शिक्षक तो बचता ही नहीं। छोटे छोटे बच्चे जो प्रार्थना करते हैं वो क्या करते हैं? वो तो यही चाहते हैं कि अध्यापक चला जाए और छुट्टी हो जाए। अब तो जब बच्चा समझने लायक होता है उससे पहले ही लगा देते हैं।
नहीं तो पहले वो समय था जब बच्चे को लाते थे घसीट घसाट कर, और वो क्या चाहता था कि मास्टर जी कल को ना आवे तो छुट्टी रहेगी। और परमात्मा सुनने लगता उनके लिए, सुन ले आज भी तो क्या होगा, सोच कर देखो। अच्छा, उत्तर प्रदेश में अखिलेश की सुन लेता, कृष्ण जी स्वप्न में तो आ ही गए थे, तो राम जी वाले तो सब सरयू में ही धार धार होते, और सरयू वाले की सुन लेता तो यमुना वाले कहाँ जाते, कृष्ण वाले कहाँ जाते, जिनको स्वप्न में आके कृष्ण बता रहा था। ये प्रार्थनाएं नहीं है, और यदि ये अपने को प्रार्थना मानते हैं तो ये आत्म प्रवंचना है, अपने आप को धोखा देना। और इसलिए जिन्होंने पुरुषार्थ किया उनको फल मिला, उनकी प्रार्थना स्वीकार हुई, और जिन्होंने पुरुषार्थ में कमी रखी थी उनकी प्रार्थना उतनी कम स्वीकार हुई। बहन जी का उदाहरण, बहन जी तो अपना आराम करती रही, प्रार्थना 2-4 दिन की थी तो इसलिए वो बस नाम रख दिया, चल जितना तेने पुरुषार्थ किया था उतना मिल गया। तो बिना पुरुषार्थ के परमेश्वर कोई प्रार्थना नहीं स्वीकार कर रहा, और उसका प्रार्थना स्वीकार करना क्या है, आपके पुरुषार्थ का फल देना है बस। केवल मात्र कह देने मात्र से कुछ नहीं होता, जितना पुरुषार्थ किया है तो अर्चत है प्रार्चत है, अर्चना तो करो, प्रार्थना तो करो, पर कैसी करो, प्रकृष्ट रूप से करो, प्रकर्ष के साथ करो, उत्तमता से करो। अर्थात पहले काम को समझना, विधि को समझना, और उसके पश्चात बहुत धीरे से ले जाइए पीछे। तो पूर्ण पुरुषार्थ के साथ, और फिर क्या, प्रार्थना स्वीकार होगी। आपको चाहिए धन दौलत, आपको चाहिए सुख, तो परमेश्वर से प्रार्थना, देखिए सुख के लिए तो प्रयत्न करो, धन के लिए प्रयत्न करो, सुख मांगते हो तो सबके लिए मांग लो। संसार में कोई दुखी ना रहे, आप ये बताइए, जब कोई दुखी नहीं रहेगा तो आप कैसे दुखी हो सकते हैं, प्रार्थना करने वाला कैसे दुखी हो सकता है। इसलिए प्रकृष्ट प्रार्थना ये है कि सबके अभ्युदय की कामना करना, सबको सुख की कामना करना कि सब सुखी हों। और कैसे, प्रिय मेधासो अर्चत है, बुद्धि पूर्वक, विवेक पूर्वक, विचार पूर्वक। मेधा कहते हैं बुद्धि को, और प्रिय मेधा से बहुवचन है कि प्रिया मेधा, ये शाम ते प्रिय मेधा से है। प्रिय है मेधा जिनको, अर्थात जिन्हें बुद्धि प्रिय है, जो अक्ल से शत्रुता नहीं कर रहे, दुश्मनी नहीं कर रहे, किसी भी काम को सोच विचार करके समझ करके करना है, बुद्धि पूर्वक करना है। और बुद्धि पूर्वक विचार करेंगे तो बात समझ में आ जाएगी कि मैं अनिष्ट की कामना कर रहा हूँ तो दूसरे भी अनिष्ट की कामना कर रहे होंगे, इसलिए मैं क्या करूँ, भले की कामना करूँ, सबके कल्याण की कामना करूँ। मैं थोड़ा सा जरा, बिल्कुल मैंने कहा था कि संसार तो बिल्कुल शीशे की दीवार है, दर्पण है। जरा आप मुस्कुराइए खुद, तो सामने से जो प्रतिबिंब आ रहा है मुस्कुराता हुआ आएगा, और जरा आप थोड़ा सा घूर करके निकलिए तो अपना प्रतिबिंब घूरता हुआ दिखाई देगा। सड़क पर चलते हुए नहीं मानते तो प्रैक्टिकल सड़क पर कर चलो, कोनी मार करके निकल जाइएगा जरा बराबर वाले का, आपको पता लग जाएगा क्या मारता है। घुटने मारेगा, कोनी नहीं मारेगा, घुटने मारेगा, और बोल पड़े तो गोली मार देगा। तुरंत होगा, नहीं होगा। रोड रेज की जो घटनाएं दिल्ली में घटती हैं, सबसे ज्यादा दिल्ली में होती हैं। बात बात पर जरा सी स्कूटी कार से लग गई, आदमी के पैर पर स्कूटी चढ़ गई। हर साल दिल्ली में देख लिया करो, 2-4 तो इसी में मर जाते हैं गोली से। साइड नहीं दी किसी को, तो इसलिए क्या करें हम, जो कुछ भी करें हम बुद्धि प्रिय हों,
अक्ल को बंद रख के नहीं चलना, अक्ल को खोल करके चलना है। बुद्धि पूर्वक सारे कार्य करने हैं, चाहे वो प्रार्थना हो, जीवन का कोई काम हो, सोच समझ करके करना है, बुद्धिमान बनना है। और इसलिए अर्चन्तु पुत्र कहा होता है, पुरम न धृष्णर्चत है, अर्चन्तु पुत्र कहा। कौन प्रार्थना करे? पुत्र का एक अर्थ तो हो सकता है कन प्रत्यय किस अर्थ में लगता है शारदा जी? अल्पार्थे कण, थोड़े अर्थ में। तो पुत्र का एक अर्थ तो हो जाएगा बालक, जो छोटे छोटे बालक है। अर्चन्तु पुत्र कहा। अब आप छोटे को बचपन में संस्कार नहीं डालेंगे तो बड़े होकर के फिर उसको संस्कार नहीं पड़ेंगे, इसलिए अर्चन्तु पुत्र कहा। और दूसरे जो प्रिय हैं, अपने जो सब प्रियजन हैं, सब मिल करके प्रार्थना करें। जिसको नहीं आती उसको बताएं कि वो मिल करके करे प्रार्थना। क्यों? सामूहिक प्रयास में अधिक बल है। व्यक्ति व्यक्ति कार्य करता है, हम अच्छे कार्यों की प्रार्थना कर रहे हैं, अच्छे कामों में सफलता चाहते हैं, और सारे व्यक्ति मिलकर के करें, थोड़ा थोड़ा भी करेंगे तो उसका बहुत परिणाम होगा, क्योंकि वो सामूहिक है। तो इस प्रकार से हम उसकी प्रार्थना करें, किंतु पुरुषार्थ के साथ प्रार्थना करें।